हाय न्यू मॉमीज एंड डैडीज। आई नो आप सुपर एक्साइटेड हो अपने बेबी को लेके, बेबी की डेवलपमेंट को जानने के लिए और वो सारी बातें जानने के लिए जो हर न्यू पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 1 मंथ बेबी के लिए होंगे, उसकी डेवलपमेंट के रिलेटेड, उसकी हर चीज़ को हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बेबी मदर वर्ब से इतनी बड़ी दुनिया में कदम रखता है, इतनी बड़ी दुनिया में आता है, तो ये ऑब्वियस बात है कि बहुत से चेंजेस भी उसके साथ आते हैं और उसे बहुत से चेंजेस फेस करने होते हैं। और पहला महीना काफ़ी अहम होता है बच्चे के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेबी वेट के रिलेटेड। पहला एक बहुत बड़ा और माओ के लिए बहुत परेशान करने वाला जो एक्सपीरियंस है वो तो आपको फर्स्ट 10 डेज़ में ही देखने को मिल जाता है कि बेबी का जो ओरिजिनल वेट होता है, जो भी वेट होता है, उससे 10% तक बेबी वेट अपना कम करता है विद इन 10 डेज़। यानी कि स्टार्टिंग में ही बच्चे का वजन जो है वो ज़्यादा होने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है। तो माँ काफ़ी परेशान हो जाती है कि शायद हमारा बच्चा जो है वो वीक हो रहा है या वो ठीक नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है और 10 डेज़ के बाद जो है वो बच्चा अपना वेट रीगेन करना शुरू हो जाता है और हर दिन के हिसाब से उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। हर दिन के हिसाब से तकरीबन वो 20 से 30 ग्राम तक अपना वेट जो है वो दोबारा से रीगेन करता है। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हर बच्चे के साथ नॉर्मली होता ही है। जो बच्चा जल्दी रिकवर भी कर जाता है और उसके बाद से उसका वेट भी गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अक्सर ये चीज़ नोट करें तो देखी जाएगी कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके फेस पे, बॉडी पार्ट्स पे बहुत स्वेलिंग होती है, बच्चा बहुत स्वेल होता है और वक्त के साथ साथ 1-2-4 दिनों में ये स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है और बच्चा नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ अगर आप बच्चे की मसाज करते हैं, उसको डेली मसाज देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। आपका बच्चा अच्छी ग्रोथ लेता है, इससे बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करती है मसाज। तो आप प्रॉपरली मसाज दिया करें अपने बेबी को। मेरी चैनल पर बहुत सी मसाज की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्रॉपरली मैंने हर तरह से गाइड किया हुआ है आप किस तरह से बेबी को मसाज दे सकते हैं, फर्स्ट मसाज बेबी को कैसे देना है, और इसके अलावा भी आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप जाके वॉच कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक आपने डेली मसाज देना है अपने न्यूबॉर्न बेबी को जब उसकी एम्ब्रिकल कॉर्ड रिमूव हो जाती है। लेकिन उससे पहले आप बेबी की थाइस पे, उसके फेस पे हल्का हल्का मसाज करें, उसके चेस्ट पे हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं। याद रखें आपने बेबी की एम्ब्रिकल कॉर्ड पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, स्वाइस सेपरेट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने उसको बिल्कुल ड्राई रखना है, उसी से वो ठीक होती है। अगर आप उसको पानी वगैरह या कुछ और लगाते हैं, पॉलीफेक्स या कुछ भी ऐसा लगाते हैं, तो उसकी काफ़ी हद तक वो चीज़ ख़राब हो जाती है और बहुत मुश्किल से वो रिकवर करता है। तो इसीलिए आपने ख़ुद से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, आपने उसे ज़्यादातर ड्राई रखना है, क्लीन रखना है और उस पर हल्का चाहे तो स्प्रिट लगा सकते हैं। इससे बच्चे की एम्ब्रिकल कॉर्ड बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, विद इन 7 to 20 डेज़ तक ठीक होके वो खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएगी। इससे पहले आपने उस एरिया पर बेबी को मसाज नहीं देना है ऑयल के साथ, या कोई भी लोशन वगैरह अप्लाई नहीं करना है, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ अपने अप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ स्प्रिट के अलावा। बहुत दफ़ा ये चीज़ देखी गई है कि उस पर सरसों का तेल लगाया जाता है और इस तरह के मुख्तलिफ टोटके आजमाए जाते हैं। ऐसा नहीं किया करें, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा आपके बेबी के लिए। वहाँ पे कुछ भी आपने अप्लाई नहीं करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेबी की पॉटी का मसला, जो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ये एक बहुत मेन पार्ट होता है बेबी की डेवलपमेंट या उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो बेबी के रोने पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि बेबी को कॉलिक होगा या कुछ भी होगा तो ये चीज़ उससे बहुत रिलेट करती है कि बेबी पॉटी कैसा कर रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट बेबी को पॉटी होती है आफ्टर बर्थ, वो ब्लैक कलर में होती है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये हर बच्चे के साथ होता है, नॉर्मल बात है। इसके बाद से उसके कलर का चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाती है। येलो के किसी भी टोन में होगी, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और बेबी पतली भी पॉटी कर सकता है, बेबी थोड़ी सी सख्त पॉटी भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके फीड पे, वो फीड कौन सी ले रहा है। अगर वो फीड फार्मूला फीड ले रहा है तो हो सकता है उसकी पॉटी थोड़ी सी आपको थिक लगे, और अगर वो मदर फीड ले रहा है तो हो सकता है उसकी पॉटी काफ़ी ज़्यादा पतली आपको फील हो। बेबी का पॉटी करना बहुत ज़्यादा रिलेट करता है उसके फीड करने पे कि वो कौन सी फीड ले रहा है। अगर वो फार्मूला फीड लेता है तो हो सकता है वो दिन में 3, 4, 5, 6 बार भी पॉटी कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अगर मदर फीड पे बच्चा होता है ना, तो उसकी पॉटी काफ़ी लेट होती है। 3, 2, 4, 5 दिन भी हो सकते हैं कि उसे पॉटी ना हो, या फिर हो सकता है वो दिन में
3 से 4 या 6-7 बार भी पॉटी करे तो ये नॉर्मल है बिल्कुल। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको पतले मोशन हो रहे हैं या इस तरह से हो रहा है तो फिर आप उसे डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ 5 से 7 बार यूरिन करना बेबी का या पॉटी करना बिल्कुल नॉर्मल है। आपने इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर बात कर लें बेबी की नींद के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसी से रिलेट करती है माँ का आराम करना भी और माँ का नींद लेना भी। क्योंकि बेबी फर्स्ट मंथ में काफ़ी ज़्यादा या तो सोया भी रह सकता है या फिर बहुत ज़्यादा रोता भी रहेगा। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है बेबी की कंडीशन पे। फर्स्ट मंथ में बेबी को बहुत ज़्यादा इशू रहता है कॉलिक का। इसमें माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चे को ज़्यादातर सुलाने के चक्कर में उसे ग्राइप वाटर देती है, क्योंकि अक्सर बच्चा जब ग्राइप वाटर लेता है ना तो उसके बाद वो काफ़ी टाइम नींद लेता है, वो सुकून में आ जाता है, वो सोता रहता है। या शीरी का शरबत कुछ दे देंगी या इस तरह की कोई चीज़ दे देंगी, तो ऐसा मत किया करें। बेबी का कॉलिक इशू होता ही है, हर बच्चे का होता है, ये नॉर्मल है। इसमें कोई भी चीज़ आपने नहीं देनी है। याद रखें फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट 3 मंथ में तो बिल्कुल भी आपने मदर फीड के अलावा बेबी को कुछ देने की ट्राई नहीं करनी, सिवाय कॉलिक ड्रॉप्स के। वो भी आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करके उनसे ले सकती हैं। अदरवाइज़ आपने खुद से कुछ भी एडिशनल नहीं देना है बेबी को। लेकिन फर्स्ट मंथ में ना ज़्यादातर ये होता है कि बेबी काफ़ी टाइम तक सोया रहता है, 20 से 22 घंटे, तो 19-20-22 घंटे इसके दरमियान तक वो ज़्यादातर सोया ही रहेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे या तो रोते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली वो रोते ही रहेंगे और बहुत ज़्यादा रोएंगे, और या तो उनका कॉलिक इशू हो सकता है, या आप अपने डॉक्टर से भी कंसर्न कर सकते हैं, वो आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे के रोने की वजह क्या है। ऐसे में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि माँ एक तो पहले से ही फिज़िकल इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती है कि वो बच्चे को इतने टाइम तक संभाल सके या उसको उठाए रखे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ना माँ के लिए भी मुश्किल हो जाता है ये चीज़ को मैनेज करना, कि बच्चा भी रो रहा है, पूरी पूरी रात जगा रहा है, या पूरा पूरा दिन भी समटाइम्स नहीं सोता है, या फिर जगाता है, रोता है। वैसे तो ज़्यादातर नॉर्मल ये बात है कि बच्चा ज़्यादा टाइम तक सोया रहेगा फर्स्ट मंथ में, लेकिन सम केसेस में ऐसा होता है। क्योंकि जब मैं साथ को लेके हॉस्पिटल में एडमिट थी तब ज़ाहिर है वहाँ पे और भी बहुत से बच्चे थे, नर्सरी थी, तो वहाँ पे सब फर्स्ट मंथ के बेबीज़ थे। तो वहाँ पे मैंने नोट किया कि या तो कुछ बच्चे जो है वो बहुत टाइम तक सोते ही रहते हैं, या कुछ बच्चे कंटिन्यूसली, मैं जब भी नर्सरी में जाती थी वो बच्चे रो ही रहे होते थे, और उनकी माँ बेचारी इतनी परेशान होती थी, और उन्हें हर वक्त उन्हें लेके उठाना पड़ता था, खड़े रहना होता था। लेकिन ये है कि नॉर्मली बच्चा ऐसा नहीं करता है, उसकी नींद 19 से 22 घंटे तो ज़रूर होती है फर्स्ट मंथ में। और जो जिन बेबीज़ के साथ और ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है वही ऐसा करते हैं कि सोते नहीं हैं या रोते रहते हैं। तो अगर आपके बेबी की भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद बात करिए कि बेबी की फर्स्ट मंथ में एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए। तो बेबी ना हर चीज़ को महसूस कर रहा होता है, हर चीज़ को जान रहा होता है। ये है कि उसको ठीक से चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही हैं, उसको ब्लैक एंड वाइट ही सब कुछ नज़र आ रहा है, या 90 डिग्रीज तक उसको नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं जो बच्चे की अभी डेवलपमेंट में आगे बढ़ रही होती हैं। तो इसमें अगर आप एक्टिविटी बच्चे को कोई करवाना चाहते हैं तो वो सबसे बेहतर जो एक्टिविटी है वो माँ बाप है। माँ बाप बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, उसके साथ खेलें, मुंह के पास लाके उससे बात करें। आप नोट करें कि जब आप बच्चे से ऐसे बात कर रहे होते हैं ना उसके पास जाके, तो बच्चा काफ़ी हद तक आपको महसूस कर रहा होता है, आपको देखेगा। या फीड करवाते हुए अगर आप उसे अपना हाथ पकड़ाती हैं तो वो आपकी उंगली को पकड़ेगा। और ये ही बेबी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो फर्स्ट मंथ में होती है। ज़्यादा बेबी कुछ नहीं कर सकता, ना तो वो कोई किसी चीज़, कोई टॉय उसके काम आ सकता है कि आप उसे किसी टॉय से खिला रही हैं, तो उसके लिए कोई भी चीज़ ना इस वक्त में मैटर नहीं करती है। हाँ, लेकिन रेड, येलो इस तरह के ब्राइट कलर बेबी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत आवाज़ें जो है उस पर बेबी अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस वक्त के साथ करवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को फर्स्ट मंथ में ही आपको टमी टाइम देना है। टमी टाइम बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत एक अहम पार्ट होता है। इसमें वो अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, और आने वाले वक्त में क्रॉलिंग सीखता है, या इस तरह से टमी टाइम बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी आप बच्चे को फर्स्ट मंथ से ही देना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा। फर्स्ट मंथ में 5 मिनट बस, इतना आप बच्चे को टमी टाइम दे सकती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, जितने टाइम तक बेबी कंफर्टेबल हो आप उसको टमी टाइम में दे सकती हैं। तो इसके अलावा बर्प की बात की जाए तो बच्चे को फर्स्ट मंथ में डिकार्ड दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डिकार्ड नहीं दिलवाते हैं तो बच्चे की वॉमिट का मसला ज़्यादा हो सकता है, बच्चा बार बार वॉमिट कर सकता है, और उसे खाना हजम नहीं होगा। जो भी आप उसे फीड दे रही हैं वो उसे हजम नहीं होगी, तो बच्चा बार बार या फ़ौरन से ही वॉमिट कर
देगा और उसके पेट में कुछ नहीं बचेगा, जो भी आपने उसे पिलाया होगा कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए आप उससे फ़ौरन से डिकार्ड ज़रूर दिलवाएं और उसके डिकार्ड का ज़रूर ध्यान रखें। सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चे को डिकार्ड लेते लेते या तो 5 मिनट में भी ले जाएगा, फ़ौरन से भी ले लेगा, या उसको आधा आधा घंटा भी लग सकता है। लेकिन आपने प्रॉपर्ली बच्चे को बर्प ज़रूर दिलवाना है और उसका अच्छे से जब उसका हज़म हो जाए या खाना आपको लगे कि अब बच्चे ने डिकार्ड ले लिया है, तब भी आप उसे लेटाएं। इसके अलावा वैक्सीनेशन की बात की जाए तो आफ्टर बर्थ एक टाइम होता है जो हॉस्पिटल में ही बच्चे को वैक्सीनेशन दे दी जाती है। उसके अलावा फर्स्ट मंथ में बच्चे को ज़रूरत नहीं होती है किसी भी वैक्सीनेशन की। तो ये सब बातें होती है जो न्यू पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, और वो इस सब से जानते हैं कि आपके बच्चे को किस वक्त में क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।